हेलो दोस्तों। तो आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मैं नीरज और एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूं। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में भाग लेना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में तो सबने सुना, जिनका भारत के स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही उनका स्वतंत्रता के बाद भी राजनीतिक रूप से बहुत याद रखा जाता है, जिन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ा था। उस समय जब कांग्रेस के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं करता था, जिनके नाम पर पटना के बिहार में एक हवाई अड्डा है। लेकिन हम लोगों में कितने लोगों ने उनकी पत्नी प्रभावती देवी के बारे में सुना है। तो दोस्तों इसलिए आज हम जेपी नारायण के बारे में नहीं, उनकी पत्नी प्रभावती देवी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उनका जन्म स्थान और पारिवारिक जीवन से संबंधित कुछ देखते हैं। इससे प्रभावती देवी नारायण का जन्म 1904 को बिहार के सिवान जिले के श्रीनगर गांव में ब्रज किशोर प्रसाद और फूल देवी के वहां हुआ था। और वह जब 16 वर्ष की हुई तब उनका विवाह जयप्रकाश नारायण से हो गया। इनके पिता एक कट्टर गांधीवादी थे। उनके शादी के बाद उनके पति कैलिफोर्निया चले गए थे। लेकिन अगर प्रभावती देवी की शिक्षा की बात करें तो उनसे पहले उनके माता पिता के 3 संतान थे, लेकिन उन सबको उनके माता पिता खो चुके थे। यही वजह थी कि उनकी माता ने उन्हें स्कूल जाने नहीं दिया, लेकिन उनके पिता ने उनके शिक्षा के लिए घर पर ही एक शिक्षक नियुक्त किया था, जिनसे उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखी थी। बचपन में महात्मा गांधी ने उन पर गहरा प्रभाव डाला था। उनका आदर्श वाक्य था सत्य और अहिंसा की गांधीवादी पद्धति के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता, जो कभी उनके पति जयप्रकाश नारायण के कार्यों के विपरीत। तो दोस्तों अब बात करते हैं उनकी राजनीतिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों जब उनके पति जयप्रकाश नारायण विज्ञान का अध्ययन करने के लिए यूएसए चले गए, तब प्रभावती देवी गांधी जी के आश्रम में चली गई, जहां उन्होंने खुद को पूरी तरह से गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के प्रति समर्पित कर दिया। जिन्होंने प्रभावती को आगे अपने बेटी के रूप में मानना शुरू कर दिया था। जब जयप्रकाश वापस लौटे तो उन्हें क्रांतिकारी माना गया और इस वजह से उन्हें गांधीवादी झुकाव के कारण उनके साथ कई मतभेद भी हुए। उन्होंने महात्मा गांधी से ब्रह्मचारी रहने के लिए शपथ के लिए भी कहा था। महात्मा गांधी की करीबी सहयोगी होने के नाते प्रभावती विवादास्पद ब्रह्मचर्य की परीक्षा में भाग लेने वाली महिलाओं में से एक थी। फिर भी दंपति ने एक दूसरे का सम्मान किया और संयुक्त रूप से फैसला किया कि जब तक वे देश विदेश के जुए से मुक्त नहीं हो जाते तब तक वे कोई संतान पैदा नहीं करेंगे। उन्हें कई मौकों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने जेल में भी डाला था। नेहरू परिवार से दोस्ती। प्रभावती ने जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू के साथ बहुत करीबी रिश्ता बनाया और उनके विश्वास का पात्र बन गई। कमला ने उन्हें कई निजी पत्र लिखे। हालांकि प्रभा की मृत्यु के बाद जयप्रकाश ने ज्यादातर पत्र कमला की बेटी इंदिरा गांधी को लौटा दिया। पटना के कदमकुआं इलाके में स्थित घर की दीवार पर एक पत्र टंगा है, जहां जेपी और प्रभावती ने अपने आखिरी साल बिताया। यह नेहरू द्वारा 1958 में हिंदी में प्रभावती को लिखा गया एक हस्तलिखित पत्र की विषय वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रभावती लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती है और उसका नाम कमला नेहरू के नाम पर रखना चाहती है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या वे इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने यह शपथ ले रखी है कि उनके पिता या उनकी पत्नी के याद में शुरू किए गए किसी भी स्कूल परियोजना या फिर कार्यक्रम के उद्घाटन में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने प्रभावती से कहा था कि वे आगे बढ़े और यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य मुख्य अतिथि के साथ स्कूल शुरू करें। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि जब यह जगह बनकर तैयार हो जाएगी तब वो इसे देखने के लिए जरूर आएंगे। प्रभावती के प्रभाव में ही जयप्रकाश सर्वोदय आंदोलन में शामिल हुए और पूर्वोत्तर भारत और मध्य पूर्व में शांति प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रभावती ने गांधीवादी मॉडल पर चरखा आंदोलन में परित्याग महिलाओं को शामिल करने के लिए पटना महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। जब प्रभा साबरमती आश्रम में रहने चली गई तब वहां मीराबेन, सरोजनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी प्रसिद्ध महिलाओं के निकट संपर्क में
आई थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और उन्हें 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। 16 ये सब होने के साथ या फिर बाद में 16 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1944 में रिहा कर दिया गया। प्रभावती एक आत्मनिर्भर महिला जिसने अपना पूरा जीवन गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए जिया। हालांकि उनका सत्ता और प्रभाव वालों लोगों के साथ घनिष्ठ संपर्क था, लेकिन उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। वह अक्सर सार्वजनिक बैठकों में जाती थी और प्रमुख भारतीय नेताओं के भाषण सुनती थी। परिणाम स्वरूप उनमें अपनी प्राचीन विरासत के प्रति बहुत सम्मान विकसित हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने पुराने रीति रिवाजों को त्याग दिया और आधुनिक विचारों को स्वीकार किया। जब वह केवल 14 वर्ष की थी तब उन्होंने जेपी नारायण से विवाह किया और जेपी 18 वर्ष के बिना किसी दहेज के, चूंकि वह किशोरावस्था में थे, इसलिए उनके माता पिता यह निर्णय लिया कि अभी उनके साथ रहने का समय नहीं आया है। इसलिए कुछ दिनों तक अपने ससुराल में रहने के बाद वह अपने माता पिता के पास वापस चली आई। उनके पति पटना कॉलेज में विज्ञान के दूसरे वर्ष के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए चले गए। विदेश से आने के बाद जेपी नारायण सीधा साबरमती आश्रम गए। वहां वे जवाहरलाल नेहरू से मिले। उसके बाद वे सब लोग लाहौर गए एक कांग्रेस सत्र में। उसके बाद जेपी ने इलाहाबाद में नेहरू की मदद की और उसी समय प्रभावती अपने पति जेपी नारायण के साथ इलाहाबाद चली गई। और जब प्रभावती अपने पति जेपी के साथ पटना चली गई तब भी वह पत्राचार के माध्यम से हमेशा कमला नेहरू के संपर्क में रहती। बिहार के रामगढ़ में वार्षिक कांग्रेस सत्र के समय उन्हें महिला स्वयंसेवकों का नेता बनाया गया और 1942 में उनकी भूमिका के लिए उनकी सराहना की गई थी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद प्रभावती की रुचि सामाजिक कार्यों में ही। उन्होंने पति के जेल से छूटने के बाद प्रभावती ने उनकी देखभाल में ध्यान दिया। पति के लिए वो एक अच्छा रसोइया, एक नर्स, एक सचिव और वास्तव में कहा जाए तो एक सच्चा दोस्त के रूप में रही। उसके बाद जो सबसे सच्चाई यह है कि प्रभावती के लिए पिछले कुछ साल विशेष रूप से दर्दनाक थे, जब उन्हें पता चला कि वह उन्नत कैंसर से पीड़ित है और फिर लास्ट में 15 अप्रैल 1973 को सुबह में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह थी हमारे बिहार से निकली एक महान महिला स्वतंत्रता सेनानी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।